बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई एम मोहम्मद फैसल नईम। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। इससे पहले गुज़श्ता लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ मेनलीफ प्रोडक्ट टेबल तक कि किस तरह से मेनलीफ प्रोडक्ट टेबल की डेवलपमेंट हुई और वो कौन सा प्रिंसिपल था जिसकी बुनियाद पे मेनलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेनलीफ के प्रोडक्ट टेबल में कुछ डिफेक्ट्स थे जिनका जिक्र मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। मसलन आइसोटोप्स की पोजीशन मेंशन प्रॉपर्ली नहीं थी, नोबल गैसेस की पोजीशन के बारे में डाउट था, मिसफिट पेयर्स थे उसके अंदर मौजूद, और इसके अलावा लेंथेनाइट एक्टिनाइट जो है वो करेक्टली पोजीशन नहीं थे। ये तमाम जो प्रॉब्लम्स थे जो कि मेनलीफ प्रोडक्ट टेबल में एग्जिस्ट करते थे, ये सब के सब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में डिस्क्रिपेंसीज रिमूव हो गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो है वो जिस प्रॉपर्टी पे बिल्ड किया गया है वो एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी है। एक्चुअली मोज़िले ने एटॉमिक नंबर का जब कॉन्सेप्ट दिया तो फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट टेबल को रीअरेंज किया और प्रोडक्ट टेबल जो है उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। एलिमेंट्स को जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया तो बच्चों तब वो डिस्क्रिपेंसीज, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो गए जो मॉडर्न मेनलीफ के प्रोडक्ट टेबल में एग्जिस्ट करते थे। आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का जायज़ा लेते हैं। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल किस तरह से बिल्ड किया गया, उसके अंदर किस तरह से ब्लॉक बनाए गए हैं, फैमिलीज़ कौन सी हैं और अरेंजमेंट किस तरह से है। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की ये जो शक्ल आपके सामने बोर्ड पे बनी हुई है ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल कहलाती है। इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर 8 ग्रुप हैं। ग्रुप वो हैं जो वर्टिकली ऊपर से नीचे को प्लेस किए जाते हैं। जैसे ये 1A ग्रुप है ऊपर से नीचे को, 2nd A ग्रुप है। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, 3rd A ग्रुप है, 4th A ग्रुप है, 5th A ग्रुप है, 6th A ग्रुप है, 7th A ग्रुप है और 8th A ग्रुप है। प्रोडक्ट टेबल, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल में सिर्फ ए ग्रुप ही नहीं है बल्कि बी ग्रुप भी मौजूद हैं। एक्चुअली इसके अंदर ग्रुप्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप बी जो है वो बीच में मौजूद हैं और ये 3B से स्टार्ट होते हैं। ये भी तादाद में 8 हैं। जिस तरह से सब ग्रुप ए 8 हैं इसी तरीके से सब ग्रुप बी भी 8 हैं। ये 3B से स्टार्ट होते हैं, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B। 8B के अंदर आप देख सकते हैं 3 कॉलम है, आयरन वाला कॉलम है, कोबाल्ट वाला कॉलम है और निकल वाला कॉलम है। इसके बाद 1st B और 2nd B। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब ग्रुप ए हैं वो तादाद में 8 हैं, उनमें से 6 राइट साइड पे लिखे हैं, 2 लेफ़्ट साइड पे। इसी तरीके से सब ग्रुप बी भी तादाद में 8 हैं और ये 1A, 2A और बाकी इस साइड पे मौजूद जो एक हैं उनके दरमियान में प्लेस किए हुए हैं। इसी तरीके से मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो पीरियड्स की तादाद है वो 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं जो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करती हैं। हम इन पीरियड्स को डिटेल से स्टडी करेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर नीचे 2 लाइनें और लगी हुई देखते हैं एलिमेंट्स की। ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। ये सीरीज़ लेंथेनाइट सीरीज़ कहलाती है जो सीरियम से स्टार्ट होके ल्यूटीटियम पे ख़त्म हो रही है। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं इनके ऊपर इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है जबकि ल्यूटीटियम का एटॉमिक नंबर 71 है। इसी तरीके से जो एक्टिनाइट सीरीज़ है वो थोरियम से स्टार्ट होके लॉरेंसियम पे ख़त्म होती है। एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक। ये दोनों सीरीज़ जो नीचे लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं ये 6ठे पीरियड का और 7वें पीरियड का हिस्सा है। 6ठे पीरियड में आप देख सकते हैं सीजियम, बेरियम के बाद लेंथेनम। लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर है। उसके बाद हॉफियम आ जाता है 72 वाला। 57 से 72 के दरमियान जो लिखी हुई है वो नीचे लेंथेनाइट्स है। इसी तरीके से 7 पीरियड में जो एक्टिनियम है, एक्टिनियम 89 के बाद यहाँ से थोरियम स्टार्ट होता है, लॉरेंसियम तक जाता है और फिर उसके बाद जो है वो 104 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आ जाता है। ये दोनों सीरीज़ जो हैं इनको अलहदा रखने की वजह यह है कि अगर इनको पीरियोडिक टेबल के बीच में यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता तो इसकी बहुत एक लंबी शक्ल बन जाती और उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में खासी रिजेम्बलेंस रखती हैं और हम इनको पीरियड वाइज स्टडी कर सकते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को आसानी के साथ। अब आइए इसका हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पीरियड वाइज जायज़ा लेते हैं कि पीरियड वाइज इनके अंदर क्या है। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता दूँ कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप भी बनाए गए हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कह रहा हूँ जी, ब्लॉक्स बनाए गए हैं। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है और F ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक्स डिवाइड किए गए हैं ये असल में इस तरह से बनाए गए हैं कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस
लास्ट सब शेल पे एंड होता है वो उस ब्लॉक का हिस्सा है। जैसे हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, मैं यहीं पे सामने लिख देता हूं जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। चूँकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये s ब्लॉक का हिस्सा है। इसी तरीके से मैं हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ। हीलियम जो कि यहाँ राइट साइड पे लिखा हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। इसका मतलब इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में है, ये भी s ब्लॉक का ही हिस्सा है। इसी तरीके से अगर मैं बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2 और फिर 2s2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लास्ट में s में आ रहे हैं, इसलिए ये सब बेरिलियम भी s ब्लॉक का हिस्सा कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये चंद एक एग्जांपल से हमें वाज़ेह हुआ कि वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस आखिरी सब शेल में जाते हैं उसके हिसाब से उनकी ब्लॉक्स की डिवीजन की गई है। इसका मतलब ये हुआ, चूँकि S, P, D, F सब शेल 4 हैं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स भी 4 बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं 1A और 2A, ये दोनों जो एलिमेंट्स के कॉलम हैं 1A और 2A, ये दोनों, और उसके अलावा यहाँ 8वें ग्रुप में हीलियम सिर्फ, ये सब S ब्लॉक का हिस्सा है। इसका मतलब S ब्लॉक के कुल मेंबर्स की तादाद बनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1, 14। राइट साइड पे जो आपको यहाँ पे ये लिखे हुए बकिया नज़र आ रहे हैं, ये सब P ब्लॉक वाले हैं। इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड है वो P सब शेल पे होता है। जैसे मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखाता हूँ। फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p6, 2, 2, 4 और बाकी बचे 5। टोटल इलेक्ट्रॉन 9 हैं। आप देख सकते हैं इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो P सब शेल में जा रहे हैं, इसलिए ये P ब्लॉक का हिस्सा है। तो P ब्लॉक वाले यहाँ पे एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं ये सब P ब्लॉक का हिस्सा है, हीलियम को छोड़ के बाकी सब। इसी तरह जो दरमियान में हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती हैं S ब्लॉक वालों के और P ब्लॉक वालों के, और इसीलिए इनको इनके दरमियान में प्लेस किया हुआ है। ये इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ख़ास तौर पे ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनकी जो है वो ये सीरीज़, ये वाली सीरीज़ जो आपको नज़र आ रही है, स्कैंडियम से लेके और जिंक तक, ये 3D सीरीज़ कहलाती है, 3D। इसी तरीके से येट्रियम से लेके कैडमियम तक 4D सीरीज़ कहलाती है, और लैंथेनम से लेके और मरकरी तक, हाइड्रोजारम तक, ये 5D सीरीज़ कहलाती है। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़। इसी तरीके से ये जो नीचे लिखे हुए ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और असल में ये देखें ना, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये छठे पीरियड का हिस्सा है। ये भी S और P के दरमियान में आ रहे हैं, S और P ब्लॉक के। यहाँ से ये लैंथेनम के बाद शुरू होते हैं और हॉफनियम तक जाते हैं ये 14। ये 14 के 14 यहीं पे आने थे अगर हम इनको पीरियोडिक टेबल को फैला देते तो छठे पीरियड के ये सीरीज़, ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, और 7वें पीरियड के अंदर जो ये सीरीज़ है ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और ये F ब्लॉक कहलाते हैं। इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो लास्ट F सब शेल में आते हैं। ये जो सीरीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है नीचे लेंथेनाइट की, इसको 4F सीरीज़ कहते हैं, और जिससे नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है वो कहलाती है 5F सीरीज़, जो कि थोरियम से स्टार्ट होकर लॉरेंसियम के ऊपर ख़त्म हो रही है जी। पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड करना मैंने पहले आपको क्यों बताया, क्योंकि जब मैं आपको पीरियड वाइज इसकी वजाहत करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए अब हम पीरियड वाइज इसको देखते हैं पीरियोडिक टेबल को। सबसे पहला पीरियड जो है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। ये हीलियम, ये दो एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड है, दोनों नॉन मेटल्स हैं और दोनों S ब्लॉक वाले हैं, दोनों गैसेज हैं। सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन पर मुश्तमिल है। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद 8 है, और सेकेंड पीरियड के अंदर जो है वो 2 एलिमेंट S ब्लॉक से हैं और बकिया ये सारे के सारे एलिमेंट P ब्लॉक का हिस्सा। इसी तरीके से थर्ड पीरियड के अंदर भी सेम केस, 8 एलिमेंट टोटल हैं, 2 S ब्लॉक के हैं और बकिया सब के सब P ब्लॉक के हैं।
सेकंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं और इनमें पहले वाला और आठवें वाला एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में मुमासलत रखता है और एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा हुआ है। जैसे लिथियम के नीचे सोडियम लिखा हुआ है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम लिखा हुआ है। इसी तरीके से चौथा और पाँचवें पीरियड के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद 18 है हर एक के अंदर। चौथे पीरियड के अंदर ये 2 एस ब्लॉक के हैं, पोटेशियम कैल्शियम, बाकी स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक डी ब्लॉक वाले हैं। ये टोटल एलिमेंट 10 बनते हैं और उसके बाद गैलियम से लेके क्रोमियम तक 6 एलिमेंट बनते हैं। ये पी ब्लॉक के मेंबर है। टोटल एलिमेंट्स की तादाद 18 है। इसी तरीके से फिफ्थ पीरियड के अंदर भी टोटल एलिमेंट्स की तादाद 18 है। ये रुबिडियम लिखा हुआ है जी। इसमें पहले वाला और 18वें वाला एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में मैच करते हैं। अगर इसको आप पहला कंसिडर करते हैं 18वां बन जाएगा, इसको पहला कंसिडर करते हैं 18वां बन जाएगा। पहला और 18th एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में मैच करते हैं। इसी तरीके से 6th पीरियड के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद 32 है। ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। सीजियम बेरियम के बाद लेंथेनम आ जाता है और लेंथेनम के बाद फिर यहाँ सीरियम से शुरू हो जाते हैं और ल्यूटिडियम तक जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा हॉफमियम से टेल रेडाउन तक टोटल एलिमेंट्स की तादाद 32 बनती है। ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। जो 7वां पीरियड है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं 109 के बाद मौजूद नहीं है। ये इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। जो हमारे पास अवेलेबल हमारी बुक के मुताबिक जो डाटा है वो ये डाटा बताता है हमें कि ये इनकम्प्लीट पीरियड है। इसके अंदर अभी एलिमेंट्स डिस्कवर होने बाकी हैं। ताहम कुछ पीरियोडिक टेबल जो है उनमें डिस्कवर्ड एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हुए हैं और बाकायदा लिखे भी हुए हैं और कंसिडर किया जाता है कि ये पीरियड मुकम्मल हो चुका है। मगर हमारी बुक जो है उसके अंदर डाटा जो है अवेलेबल वो ये कहता है जी कि ये इनकम्प्लीट पीरियड और इसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो इनकम्प्लीट और कम है। ये तो था जी पीरियड वाइज इसका खुलासा। पीरियोडिक टेबल के अंदर फैमिलीज़ जो हैं वो भी बाकायदा जो है फैमिलीज़ के भी नाम हमने रखे हैं। हमने ग्रुप्स के नाम जो है ना वो फैमिली वाइज भी प्लेस कर दिए हैं। मसलन पहले ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं सिवाय हाइड्रोजन के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन एलिमेंट्स का नाम अल्कली मेटल्स हैं। वजह तस्मीह अल्कली मेटल्स की ये है क्योंकि इनके कंपाउंड पहली बार राख में से निकाले गए थे। अल्कली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मीनिंग होता है ऐश, राख। तो चूँकि इनके कंपाउंड राख में से निकाले गए थे इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। सेकंड ग्रुप के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ कहने की इसकी वजह यह है क्योंकि ये पानी में हलों के बेस बनाते हैं और अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन की ऊपर वाली सतह पे पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये 2 ग्रुप्स के बाद आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं जी हमें 1b नज़र आता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीनों ऐसी मेटल्स हैं जो सिक्के बनाने के अंदर इस्तेमाल होती रही, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल्स का नाम दे दिया गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ वाली। ये कार्बन फैमिली है, ये बोरोन फैमिली है। मगर यहाँ से छठे ग्रुप से छठे एक और फिर हमने एक स्पेशल नेम दिया चैल्कोजेंस, कॉपर गिवर्स। 7वें ग्रुप को हेलोजेंस कहा जाता है, सॉल्ट फॉर्मर्स। और 8वें ग्रुप को नोबल गैसेस कहा जाता है। नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती, इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं और इसके अलावा इसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। ज़ीरो ग्रुप कहने की वजह तस्में ये है कि जब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल डेवलप किया गया था तो नोबल गैसेस की कोई पोजीशन मौजूद नहीं थी। बाद में वो डिस्कवर हुए तो उसको मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ज़ीरो ग्रुप के नाम से प्लेस कर दिया गया, उस हवाले से इसको ज़ीरो ग्रुप कहा जाता है। ये था जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसका खुलासा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो मेंडलीफ के बुक के अंदर जो मेंडलीफ के डिफेक्ट और इम्प्रूवमेंट है उसके साथ ही लिखे हुए हैं। इसके साथ ब्लॉक्स और उसका भी जिक्र है, क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक्स का। और इसी तरीके से एक और छोटी सी डिवीजन है उसका भी जिक्र वहाँ पे मौजूद है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर भी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। पीरियोडिक टेबल में जो बुक के अंदर आप देख सकेंगे, बुक के अंदर कलर से इसको शो किया हुआ है। टॉप राइट के ऊपर नॉन मेटल्स एग्जिस्ट कर रही हैं सब की सब, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो मेटल्स हैं सब की सब। नीचे भी ये मेटल्स मौजूद हैं। मेटल्स पीरियोडिक टेबल का बहुत ज़्यादा हिस्सा हैं, 2/3 से ज़्यादा जो है वो मेटल्स हैं। बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं जो कि शायद ग्रे कलर से शो किए हुए हैं उसके अंदर, वो जो है मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में डिवीजन ब्लॉक्स के हवाले से भी है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के हवाले से भी है, फैमिलीज़ के हवाले से भी है, और इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज भी इसको डिस्कस किया गया है। अब इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो होगा पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट फीचर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड वाइज, वो पॉइंट वाइज बुक में दिए हुए हैं, वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करने हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया गया है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी मौजूद है कि पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया गया और ये किस तरीके से एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स की डिवीजन भी वहाँ पे छोटे सा पॉइंट मौजूद है, उसको भी स्टडी कर लीजिएगा।
और इसके अलावा फैमिलीज़ जो हैं वो भी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाती हैं। ये थी जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसके बारे में काफ़ी जो है वो डिटेल रहनुमाई मिली होगी। बकिया जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।